कुंडली में पाप कर्तरी योग कैसे बनते हैं? कुंडली के 12 भाव में किसी भी भाव के द्वितीय या द्वादश भाव में पाप ग्रह स्थित हो तो पाप कर्तरी योग बनते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि चतुर्थ भाव की तृतीय भाव में हो गया और चतुर्थ की पंचम भाव में हो गया, यानी चतुर्थ भाव पाप कर्तरी योग में चला गया। आपके पड़ोसी में दोनों पड़ोसी जो हैं वो खराब मिल गए, यानी कि असामाजिक मिल गए। इसी तरह से आप समझिए वो आपको हमेशा डिस्टर्ब की ओर ले जाएंगे। इन पाप ग्रहों में सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु है, जो किसी भी भाव के द्वादश या द्वितीय नहीं होनी चाहिए। सूर्य तो थोड़ा कम, सूर्य थोड़ा पाप ग्रह तो नहीं, क्रूर ग्रह में आता है, लेकिन मंगल, शनि, राहु और केतु ज्यादा बिगाड़ते हैं, यानी कि आपके आसपास दोनों वो खराब कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं, जिसके कारण से जो है आपको वो भाव फल नहीं दे पाता, वहां बैठे ग्रह भी फल नहीं दे पाते। अगर शुभ ग्रह है तो वो फल नहीं देंगे। इन पाप ग्रहों के मध्य कोई शुभ ग्रह जैसे गुरु, बुध, शुक्र या चंद्रमा हो तो ये भी अशुभ फल देंगे, ये भी पाप कर्तरी में पड़ गए, ये भी आपको ढंग से फल नहीं दे पाएंगे। इन्हें ये पाप ग्रह जो है डिस्टर्ब करते रहेंगे, दोनों ओर से डिस्टर्ब करते रहेंगे, यानी उसके अगल और बगल का फल आपको नहीं मिलेगा, जिसके कारण से उस भाव का भी फल, उस ग्रह का भी फल आपको नहीं मिलेगा। जैसे अब मान लीजिए कि लग्न के द्वितीय भाव में पाप ग्रह हो और द्वादश में, तो मैं एक उदाहरण ले रहा हूं इस तरह से। तो ऐसे में जो है आप मानसिक परेशानी से गुजरेंगे, आप चिड़चिड़ापन हो जाएंगे, आपको गुस्सा ज्यादा होगा, यानी आपकी कमाई कम कर देगा। द्वितीय भाव संचय की प्रवृत्ति का आपको खर्चा ज्यादा बढ़ा देगा, यानी आप बीमारी के खर्चा यानी परेशानी आपकी रहेगी। द्वितीय भाव यानी धन आप संचय नहीं कर पाइएगा, पारिवारिक झमेला रहेगा, दोस्त से डिस्टर्ब होइएगा, जिसके कारण मानसिक परेशानी और छोटे भाई बहन के कारण आप भी डिस्टर्ब रह सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि आप थोड़ा सा पारिवारिक उलझन में भी रहिएगा, जिसके कारण से दिक्कत आपको हमेशा बनी हुई रहेगी, जिसके कारण आपकी वाणी भी कटु हो जाएगी। आप जिससे आपको लोग पसंद नहीं करेंगे, आपके दोस्त नहीं पसंद करेंगे। अगर मान लीजिए तृतीय भाव है तो यानी आपके भाई बहन से आपको यानी आपका पराक्रम का फल नहीं मिलेगा, जो आप चाहते हैं, जैसे अपने बाहुबल भुजाबल से वो नहीं मिलेगा, इसका कारण है आप संचय नहीं कर पाइएगा, आप सुखी नहीं रह सकते हैं फोर्थ हाउस के कारण, जिन्हें आप घर से भी आप डिस्टर्ब रहिएगा और काफी ज्यादा आप परेशानी में बने हुए रहिएगा। और समझिए कि घर से डिस्टर्ब होना और संचय नहीं हो पाना, जिसके कारण से आपको लगेगा कि बहुत ही ज्यादा हम ये है। चतुर्थ भाव यानी कि आपका अपना घर, यानी आप में एक पराक्रम की क्षमता कम कर देगा। हो सकता है कि आपको पढ़ाई लिखाई में काफी दिक्कत हुआ हो करेगा। और दूसरी बात क्या है कि आप समझिए कि सुखी नहीं हो सकते हैं, आपका कर्म भाव जो है, समझिए काम जो भी आप चाहते हैं अर्जन करना वो भी आप नहीं हो पाएगा। दूसरी बात क्या है कि आप अपनी महत्वाकांक्षा इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। पंचम भाव तो आप समझिए बहुत कष्ट से विद्या हासिल किया है, लड़ाई झगड़ा केस मुकदमा के आपके योग बनेंगे, आपको सुख की प्राप्ति नहीं होगी, यानी कि आपकी घरेलू सुख बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहेगा। घर का माता का सुख की भी समस्या आपको रहेगी, जिसके कारण से आपको काफी ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी। आप ये समझिए कि जिंदगी में जो प्रेम या मनोरंजन है उस चीज की प्राप्ति में काफी दिक्कत होगी, संतान की समस्या रहेगी, एक दो संतान डेथ भी हो सकता है आपका। अगर षष्ठ भाव तक कर्ज का लड़ाई झगड़ा रोग ये सब का आपका योग बने हुए रहेंगे। ये समझिए कि आपको संतान से भी परेशानी होगी, आपका परिवार लेकर भी झमेला होगा, आपका जो पार्टनर होगा वो आपको धोखा दे सकता है, जिसके कारण आप केस मुकदमा लड़ सकते हैं और काफी परेशान हो सकते हैं, आपको काफी खर्च उठाना पड़ेगा जिसके लिए। और ये समझिए कि हो सकता है कोई लंबी बीमारी से आपको बाद में जूझना भी पड़े। इस तरह से अगर मान लीजिए कि सप्तम भाव, अगर आपका सप्तम भाव इस तरह से डिस्टर्ब रहा तो ये समझिए कि ये सप्तम भाव आपको पारिवारिक झमेला देगा। ऊपर से जो है हो सकता है कि परिवार लेकर आपको लड़ाई झगड़ा इशू करना पड़े, यानी समझिए जो है अपमान आपका हो, यानी कि यश मान प्रतिष्ठा कलंक मिले आपको, और आप काफी जो है कलंक वगैरह से जूझना पड़े, जिसके कारण आपकी मानसिक परेशानी बढ़ेगी। आप काफी टेंशनाइट रह सकते हैं, आपको जो है पार्टनर आपका धोखा दे सकता है, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो, इससे भी धोखा मिल सकता है, जिससे कि आप काफी परेशान रह सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक
कोई मतलब एक पार्टनर से ही आपकी अपनी ही हो सकता है कि लड़ाई हो। अष्टम भाव अगर पाप कर्तरी में है तो यानी आपको अचानक एक्सीडेंशियल प्रॉब्लम, कोई धोखा, कोई मान लीजिए आपकी जो संपत्ति है यानी कि पैतृक संपत्ति है जो उसको ना मिलना, उसमें जो है झमेला होना या आपका जो है बांट कर आपको नहीं देना, जो है वसीयत वगैरह का करने के लेकर। दूसरी बात क्या है कि आपको कलंक मिलना, आपको झूठा आरोप आप पर लगना, आपको काफी जो है झमेला में डाल सकता है। आपके पीछे षड्यंत्र हो सकती है, आप जो है षड्यंत्र में फंस सकते हैं और जिसके कारण से आप जो चीज आप नहीं भी आपने किया है उस झमेला को काफी दिनों तक झेलना पड़ेगा। आपका ये कर्म भाव खराब कर देगा जिसके कारण से आपको लगेगा आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपका नास्तिक हो सकते हैं, धर्म के प्रति आपकी रुचि नहीं रहेगी और ये समझिए आप षड्यंत्र के कारण जो है ये उलझे हुए रहिएगा। आप अपने कामों में आगे नहीं बढ़ पाइएगा, जो आप अपने सामर्थ्य के बल पे करना चाहते हैं वो सब खराब कर देगा, यानी कि आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। आपकी महत्वाकांक्षा इच्छा पूर्ति नहीं होगी क्योंकि आप किसी भी तरीके से कमाकर बस दो रोटी खा सकते हैं, जिसके कारण आपको सुख या अपना मकान, अपना घर, अपना जो है संपत्ति का भी सुख नहीं हो पाएगा और आपको लगेगा कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है और आपको काफी जद्दोजहद जीवन में करनी पड़ेगी। काफी जद्दोजहद के बाद ही दो रोटी मिलने के आसार रहेंगे और आपको काफी जो है दिक्कत सहनी पड़ेगी। आपको पिता की समस्या हो सकती है, पिता जो है एकादश भाव यानी समझिए आपकी महत्वाकांक्षा इच्छा जीरो हो जाएगी, आपके खर्च बहुत ज्यादा होंगे, आपकी कमाई बहुत कम होगी जिसके कारण से आपकी महत्वाकांक्षा इच्छा को पूर्ति नहीं होगी। दूसरी बात, आप संतान से भी डिस्टर्ब रहिएगा और ये समझिए कि आप जो भी आय या जो भी आपके स्रोत रहेंगे वो भी जीरो हो जाएंगे। आपको हो सकता है सरकारी दंड मिलने के योग बन सकते हैं। आप समझिए कि सरकार के तरह सरकारी दंड या और सब कामों में उलझे रहेंगे जिसके कारण से आपको दिक्कत होगी। द्वादश भाव, आप जेल जा सकते हैं, आप केस मुकदमा हो सकता है, आपको रोग में खर्च हो सकता है, आप जो है हो सकता है कि आपको देश छोड़कर भागना पड़े, यानी समझिए कि विदेश में वास करना पड़े। आप कहीं से लड़ाई झगड़ा होने के बाद आपको अपने पैतृक स्थान छोड़ना पड़े। आप काफी मानसिक परेशानी से गुजरिएगा, आपकी जो महत्वाकांक्षा इच्छा है वो खत्म हो जाएगी। दूसरी बात क्या है कि आपको बाद में रोग हो सकता है और काफी मन की आप काफी समय हॉस्पिटल वगैरह में आपकी व्यतीत होगी और आप काफी शारीरिक मानसिक रूप से कमजोर हो सकते हैं। और आपको जैसे गुरु अगर पाप कर्तरी योग में हो तो ये गुरु जो आध्यात्मिक आपकी खत्म कर देगा। दूसरी बात क्या है कि अगर लग्न में ऐसा है तो यानी समझिए कि आप वैसा कुछ नहीं कर पाइएगा जो आपने सोचा, आपको ये गुरु बीमार कर देगा, डायबिटीज हो सकता है आपको, आप काफी परेशान रह सकते हैं, जूझ सकते हैं और जो है काफी ज्यादा मानसिक रूप से डिस्टर्ब होइएगा। यानी समझिए कि आप किस मुकदमा झमेला में उलझे हुए रहिएगा, आपकी जो आय है जो जमा किया वो पूंजी भी खत्म कर देगा और आप काफी डिस्टर्ब रहिएगा। और दूसरी बात क्या है कि ये ना आपकी आय होने देगा, सिर्फ एक व्यय रहेंगे, आपके सारे जो कमाया हुआ धन भी चला जाएगा। बीमारी हो चाहे रोग हो चाहे जो है जद्दोजहद में आप फंसे हुए रहिएगा, आपके रिलेटिव आपके कभी भी साथ नहीं देंगे। यानी समझिए आप किसी तरह अपने आप को पालिएगा, यानी आपकी एक कटुवाणी होगी जिसके कारण आपको लोग पसंद नहीं करेंगे। आप हमेशा उलझे हुए रहिएगा, अपने ही प्रॉपर्टी, अपने ही संपत्ति, अपने कमाया हुआ धन का आपको लाभ नहीं होगा, आप उससे महत्वाकांक्षा इच्छा पूर्ति नहीं कर सकते हैं। आप धर्म के प्रति थोड़ा सा उतनी जागरूकता नहीं रहेगी और जो है ये समझिए कि आपको लगेगा कि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है और आप जो है मतलब हमेशा जो है एक समझिए कि आगे जाते जाते भी पीछे की ओर हो जाइएगा, यानी कि आप हमेशा आगे बढ़ने की भी सोचिएगा तो वो नहीं हो पाएगा और आप काफी ज्यादा जो है इस कारण से ये समझिए कि आप काफी दुखी रहिएगा। ये समझिए दूसरी बात क्या है कि आपके घर परिवार वाले भी जिसके कारण से दुखी रहेंगे और